नमस्कार, मैं रितु राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग स्किल के बारे में। बहुत सारे लोगों को स्टेज पे जाना पसंद बहुत होता है, लेकिन उन्हें स्टेज का एक फियर होता है। इस फियर को कैसे आप अपनी लाइफ से आउट कर सकते हैं, इसी के बारे में जानने के लिए मैं यहाँ आज आपको कुछ ट्रिक्स और प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स बताऊंगी। तो यदि आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इस फियर के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दुनिया के बड़े से बड़े व्यक्ति को आप देख लीजिएगा कि उसके अंदर एक साथ कई लोगों को प्रभावित करने की शक्ति होती है। और ये शक्ति आती कैसे है? देखिए, पब्लिक स्पीकर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको स्टेज का फियर खत्म हो जाता है। नहीं, उस व्यक्ति को स्टेज पे जाने के बाद उस फियर को कंट्रोल करना आ जाता है। तो आज की टिप्स में मैं आपको यही बताऊंगी कि जब आप ऑन स्टेज पहुंचते हैं तो डर ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, वो डर खत्म कैसे होगा ये आपको पता चल जाएगा। उस डर पे कंट्रोल कैसे करना है, उसके ऊपर काबू कैसे करना है, ये आपको आज की ट्रेनिंग से समझ में आ जाएगा। हमारा पहला पॉइंट है टॉपिक। एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको खुद के बारे में न सोचकर अपने टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें कि अगर हम लोग को कभी साइकिल चलाना सीखते हैं, कोई भी व्यक्ति जब साइकिल चलाना सीखता है तो वो साइकिल को किताब पढ़कर तो नहीं सीख सकता ना, उसके लिए उसको साइकिल को चलाना पड़ता है। और जब वो साइकिल को चलाता है तो एक ना एक बार वो उस पे से गिरता भी जरूर है। इसी प्रकार पब्लिक स्पीकिंग स्किल के अंदर भी आपको लोगों के साथ बात करना जरूरी होता है। जब आप किसी से बात करने जाते हैं तो कभी ना कभी आपसे कोई ना कोई गलती जरूर होती है, और इन्हीं गलतियों से हम ये जान जाते हैं कि हमारी स्किल में हमें कितना सुधार करना चाहिए। तो पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना ही होगा। जितने ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और जितनी ज़्यादा आप गलतियां इसमें करते हैं, उतना ज़्यादा आप इसमें सीखते चले जाते हैं। आप सोच रहे होंगे किस तरीके से आप अपने डर से आज़ाद हो सकते हैं। तो इसके लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपने बारे में ना सोचकर टॉपिक के बारे में सोचिए। ज्यादातर लोग स्टेज पर जाते ही ये सोचने लगते हैं कि मैं किस तरीके से दिख रहा हूँ, मेरा ड्रेसअप कैसा है, कहीं मैं अच्छा तो नहीं दिख रहा, कहीं लोग को मैं खराब तो नहीं लग रहा, और इन्हीं सब के बीच में वो मैसेज भूल जाते हैं जो वो लोगों को देने के लिए आए होते हैं। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको अपने बारे में न सोचकर उस मैसेज के बारे में सोचना है जो आप कन्वे करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। दूसरा तरीका इसके अंदर ये होता है कि आप जो भी मैसेज देने के लिए आए हैं उस मैसेज को पहले से प्रैक्टिस कर आए। जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करके आते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उस चीज़ को बहुत ईजिली बोल पाते हैं। ज़्यादातर लोग बिना प्रैक्टिस के ही स्टेज पर पहुंच जाते हैं और फिर वो टॉपिक को भूल जाते हैं या टॉपिक से भटक जाते हैं, और उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो वहीं पर गिर जाता है और वो घबराने लगते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ पे जिस पर भी बोलना है उसकी प्रैक्टिस करके आपको पहले से चलना है। तीसरा, जब आप वहां बोलने के लिए जाएं तो आपको आखिर तक ये ध्यान में रखना है कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से अपने मैसेज को डिलीवर करूंगा। मतलब अपने अंदर आपको इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है कि मैं यहाँ पे जो भी स्पीच देने जा रहा हूँ मैं बहुत अच्छी स्पीच दूंगा और मैं अपने मैसेज को बहुत अच्छे से कन्वे करूंगा, लोगों को समझा पाऊंगा, मैं एक अच्छा स्पीकर हूँ। देखिए, शुरुआत में गलतियां होती ही हैं और इन्हीं गलतियों से ही हम सीखते चले जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे स्पीकिंग के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर कोई गलती ना हो और वो एक्सपर्ट बन गया हो। एक्सपर्टीज हमारे अंदर सीखते सीखते ही आती है। तो आप इन 3 तरीकों से अपने इस भय को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, एक टोन में ना बोलिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ही टोन में बात मत कीजिए, अपनी बात के जरूरी शब्दों पर थोड़ा जोर डालिए। उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है और आपका वो सॉन्ग अगर एक ही टोन में बजे और गायक जो है वो एक ही सुर में गाए तो आपको कैसा लगेगा। मान लीजिए कि आपके आसपास की ये पूरी दुनिया अगर सिर्फ एक ही कलर की होती, सफेद रंग की होती, तो आपको कैसा लगता। कहने का मतलब यह है कि जब आप ऑन स्टेज बोलने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक ही टोन में बोलते मत रहिए, या सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप अपनी बात से बोर हो रहे हैं। जहां पर आपकी बात में कुछ जरूरी शब्द हैं उन पर थोड़ा प्रेशर डालिए, यानी उन्हें कुछ अलग तरीके से दिखाइए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस लाइन को सुनिए, कामयाबी आपकी किस्मत का नहीं बल्कि आपके कर्मों का नतीजा है। इस लाइन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जैसे कि कामयाबी, किस्मत, कर्म और नतीजा। ये शब्द बोलते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि इन्हें थोड़ा जोर से बोलना है। जोर से बोलने का मतलब ये नहीं है कि वहां आप चिल्लाने लगें। मेरा कहने का मतलब है ये शब्द जब आप बोलें तो इन शब्दों में और बाकी शब्दों में डिफरेंस दिखना चाहिए। यानी कि अगर आप बाकी शब्दों को बोलते हैं धीरे से तो इन शब्दों को थोड़ा जोर लगा के बोलिए। मतलब
सामने वाले को ये महसूस हो जाना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर शब्द हैं इनके मायने हैं, इनका मतलब है, इसलिए इन शब्दों पर जोर दिया जा रहा है। इस तरीके से जोर देना है कि सामने वाले को खुद ही ये चीज़ महसूस हो जाए कि ये शब्द बाकी लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। या फिर आप अपने स्टाइल के अंदर भी उन शब्दों को बोल सकते हैं। अपनी बात के ज़रूरी हिस्से बोलने के लिए भी 3 अलग अलग तरीके होते हैं। चलिए जानते हैं। अपनी स्पीच को बदलना, अपने बोलने की रफ्तार को बदलना, कुछ देर के लिए रुक कर बोलना। देखिए, जब हम कुछ मज़ेदार बता रहे होते हैं तो हम ज़रा तेज बोलते हैं, और जब हम कुछ रोमांटिक बता रहे होते हैं, अपने कुछ यादगार लम्हों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम थोड़ा सॉफ्टली बात करते हैं, बहुत आराम से बात करते हैं। इसी तरीके से जब आप कुछ इम्पॉर्टेंट बता रहे होते हैं तो उस लाइन को बोलने से पहले या तो आप अपनी स्पीच के बीच में थोड़ा सा रुक जाइए स्टार्ट करने से पहले, कि लगे अब जब कुछ बोलेंगे तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर अपनी बात कंप्लीट कर देने के बाद आपको रुकना है। तो आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं कि इस तरीके से अगर हम कुछ स्पीड में बोल रहे हैं तो हम फिर उसे आराम से बोल सकते हैं, अगर आराम से बोल रहे हैं तो उसे स्पीड में बोल सकते हैं, और कुछ एक शब्द या कुछ जिन चीज़ों पे हम फोकस कराना चाहते हैं ऑडियंस का, तो उससे पहले कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए हम चुप्पी साध सकते हैं, या फिर उसको बोलने के बाद हम चुप्पी साध सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्पीच को आकर्षक बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इमोशंस क्रिएट करना, यानी भावनाएं पैदा करना। अपनी बात के द्वारा लोगों में भावनाएं पैदा कर देने वाला एक बहुत अच्छा स्पीकर होता है। यदि आप अपनी स्पीच के दौरान सामने बैठे ऑडियंस के अंदर किसी भी प्रकार की भावना को उत्पन्न कर पाते हैं तो आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन जाते हैं। मेरी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, हो सकता है आपको मेरा बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता हो, मेरी बातें आपको समझ आती हों, या मेरी फेस की स्माइल से आप इंस्पायर होते हो, वो आपको अच्छी लगती है। कोई ना कोई एक भावना जो आपको मेरी पसंद आती होगी, या जिसके द्वारा, मेरी बातों के द्वारा वो भावना आप में जागृत होती होगी, तो वही एक चीज़ होती है एक अच्छे स्पीकर की, जो दूसरे व्यक्ति के अंदर भावनाओं को जागृत कर पाता है। लोग इसलिए कॉमेडी शो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं बजाय एक डॉक्यूमेंट्री मूवी को देखने के, क्योंकि कॉमेडी आपके अंदर एक भावना को जागृत कर पाती है, वो आपके अंदर एक खुशी को जाहिर कर पाती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी यदि आप लोगों की भावनाओं को जागृत कर पाते हैं, तो उसकी भावनाओं से कनेक्ट कर पाते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लोग आईफोन इसलिए नहीं खरीदते कि आईफोन उन्हें अच्छा लगता है, बल्कि सैमसंग या वीवो वो सभी फीचर्स देते हैं जो आईफोन देता है। लेकिन यदि आपके सामने भी आईफोन रखा जाए और साथ में सैमसंग या वीवो को फ़ोन रखा जाए, तो आप भी आईफोन को ही उठाएंगे। क्यों? क्योंकि आईफोन को लेते वक्त इंसान के अंदर जो भावना उत्पन्न होती है वो होती है कि इससे मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाई देगा, इससे लोगों को लगेगा कि मैं बहुत हाई स्टैंडर्ड का हूँ या मेरे पास बहुत पैसा है। तो भावनाएं हमारी ज़िंदगी को चलाती हैं। इसलिए अगर आप किसी तरीके से भावनाओं पर काबू पा लें तो आप लोगों के दिलों पर काबू पा सकते हैं। देखिए, भावनाएं एक ऐसी चीज़ है, इसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इसको बना सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और ये कैसे आती है? मान लीजिए आपका कोई भी टॉपिक होता है, उस टॉपिक को आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, उसमें पूरे उतर जाइए, टॉपिक को अपने अंदर मतलब समा लीजिए, ताकि टॉपिक में से भावनाएं आनी शुरू हो जाए। आपने देखा होगा फिल्म के जो हीरो हीरोइंस होते हैं, जब उनके कोई सीन्स होते हैं तो वो अपनी सीन से पहले अपने आप को एक कमरे में अकेला बैठा लेते हैं और अपने एक ही डायलॉग की वो कई बार प्रैक्टिस करते हैं। और उनकी इन्हीं प्रैक्टिस की वजह से आपने देखा होगा कि जब हम मूवीज़ को देखने के लिए जाते हैं तो किसी मोमेंट पे हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं, किसी मोमेंट के ऊपर हम रोने लगते हैं। आखिर उनकी एक्टिंग में इतनी चीज़ें कहाँ से आती हैं? वो इतना ज़्यादा उस कैरेक्टर के अंदर उतर जाते हैं, उन लाइन्स में उतर जाते हैं कि वो हमारे अंदर भावनाओं को पैदा कर देते हैं और हम उन्हें पसंद करने लगते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो जो भी स्पीच आप लेके जा रहे हैं उसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो शब्द ऑटोमेटिकली आपके अंदर से जनरेट होने शुरू हो जाए, भावनाओं के साथ जनरेट होने शुरू हो जाए। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है जब आप कोई स्पीच दे रहे होते हैं तो बोलते वक्त अपने हाथों और अपने शरीर को अपनी स्पीच के अकॉर्डिंग हिलाना। ये वो इशारे होते हैं जिन्हें देखकर लोग आपकी बातों को अच्छे से समझ पाते हैं। देखिए, जेस्चर जो होता है ये अपने आप आते हैं और इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बनावटी जेस्चर नहीं बना सकते, यानी कि आप किसी को देखकर उस जेस्चर को बनाना चाहते हैं कि भाई उस व्यक्ति का जो है हाथ इस तरीके से करने का स्टाइल है तो मैं भी उसको कॉपी कर लूँ। आप ऐसा करेंगे ना तो सामने वाली बैठी ऑडियंस आपको कैप्चर कर लेगी। ये आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और जेस्चर को करने का सीखने का सबसे आसान तरीका एक ही है कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए
और मिरर के सामने खड़े होकर आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप स्पीच को आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये अपने आप ही बाहर निकलते हैं। और फिर आप देखिए कि आप जो भी एक्शन कर रहे हैं, क्या वो एक्शन आपको सूट कर रहा है, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ जा रहा है। अगर बॉडी लैंग्वेज के साथ जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ ओवर रिएक्ट हो रहा है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑडियंस बहुत स्मार्ट होती है। वो अगर आपका जेस्चर आपकी स्पीच के टोन के साथ मैच नहीं खाता तो वो तुरंत आपको पकड़ लेगी कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। देखिए, हमारे जेस्चर इतने होने चाहिए कि हमारी स्पीच के साथ मेल खाएं। यदि वो एक्स्ट्रा होंगे तो वो हमारी स्पीच से ऑडियंस का जो ध्यान है वो डाइवर्ट कर देंगे। यानी कि हम जो बोल रहे होंगे उसके ऊपर ऑडियंस का ध्यान नहीं जाएगा, उसका ध्यान हमारे हाथों के ऊपर जाएगा या हमारे फेस एक्सप्रेशंस के ऊपर जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत मैच खाना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप नकली तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर एक सफल स्पीकर को एक ही स्पीच को 2 बार बोलने के लिए कहा जाए तो आप पाएंगे कि वो दोनों ही बारी में अलग अलग जेस्चर को यूज़ कर रहा है। ऐसा वो क्यों कर पाता है? क्योंकि वो अगर स्पीच दे रहा है यानी कि वो स्पीच उसने समझी हुई है। जब वो कोई चीज़ समझ के करते हैं तो कभी भी हमारे एक जैसे एक्शन नहीं निकलते हैं, डिफरेंट निकलते हैं। तो ये इसलिए होता है। लेकिन यदि हम कोई चीज़ को लर्न करके कर रहे होते हैं या फिर आप जेस्चर को लर्न करके कर जाएँ कि मैं इस समय पर ये जेस्चर करूँ, इस तरीके से हाथ करूँ, तो वो गड़बड़ा जाएगा। तो ये याद करके बिल्कुल नहीं होगा। ये होता है इमोशंस के साथ ही कनेक्ट होता है। यानी कि अगर आपने अपनी स्पीच की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, मिरर के सामने अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो जेस्चर है वो आपके शब्दों के अनुसार बनते चले जाते हैं। तो ये जो जेस्चर होते हैं हमारी स्पीच को और ज़्यादा पक्का कर देते हैं और ज़्यादा प्रभावी बना देते हैं और ज़्यादा लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन इसका जो है वो जाता है, प्रभाव जाता है इन जेस्चर का लोगों के ऊपर। तो ये था हमारा पॉइंट जेस्चर का। तो इसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी पब्लिक स्पीकिंग स्किल के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शब्दों को बढ़ाइए। देखिए, अपने शब्दों के ज्ञान को बढ़ाइए। देखिए, अगर हमारे पास शब्द ज़्यादा होंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से स्पीच दे पाएंगे। ज़्यादा शब्द का मतलब, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको शब्दों को रिपीट नहीं करना है। एक ही शब्द को जब आप बार बार बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि इसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो रिपीट करने से रेपुटेशन चली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक ही शब्द के आप अगर डिक्शनरी लेंगे तो एक ही शब्द को कई तरीके से बोला जाता है, तो आपको उन शब्दों को याद कर लेना है। जैसे कई बार हम सॉरी बोलते हैं, इसको आई अपोलोजाइज भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट हो गया ना, 2 शब्दों का यूज़ किया गया अलग अलग तरीके से। तो ऐसे ही आपको अलग अलग शब्दों को, नए नए शब्दों को लर्न करना है अपनी स्पीच के अंदर। ऐसे प्रभावी शब्दों को लर्न करना है जिससे लोगों को लगे अरे आज तो मैंने ये नया वर्ड उनकी स्पीच में सुना था, मैं इसे कैप्चर कर लेता हूँ। कई बार लोग इसलिए भी वीडियो देखते हैं कि उन्हें उनकी वीडियो से कुछ नए शब्दों के ज्ञान हो रहे होते हैं, या किसी स्पीकर को इसलिए भी पसंद करते हैं कि वो नई नई चीज़ों को बोल रहा होता है। तो आपको अपनी स्पीच को प्रभावी बनाने के लिए भी आपको नए नए शब्दों के ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। तो आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरा ये सारा ट्यूटोरियल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस तरीके से अगर आप करके जाते हैं, पॉइंट्स को अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपके स्टेज के फियर को आप दूर कर पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।